कौशाम्बी के वर्तमान डीएम साहब आपकी गिनती बेहद ही ईमानदार अधिकारी के रूप में होती है। हमारा वीडियो यदि आप तक पहुंचे तो निवेदन है कि इस मामले की जांच की जाए, क्योंकि जो भ्रष्टाचार किया गया है वो आम आदमी का पैसा है, मजदूर का पैसा है, किसान का पैसा है, व्यापारी का पैसा है। एक आम आदमी 1 रुपए का अगर सामान खरीदता है तो टैक्स चुकाता है, उसी टैक्स के पैसे सरकार को जाते हैं और सरकार वापस विकास के लिए खर्च करती है। लेकिन विकास हुआ कितना है सामने है। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के कौशाम्बी ब्लॉक के म्योहर ग्राम सभा में 8 से 10 हजार वोटर हैं इस ग्राम सभा के। लगभग कौशाम्बी में बड़ी ग्राम पंचायतों में इसकी गिनती होती है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं तमाम ग्रामीण हैं और थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार नहीं, बड़ा गमन किया गया है। 2 करोड़ से ज़्यादा के आरोप लगे हैं। बात करते हैं इसी गांव के निवासी आनंद सिंह से। इन्होंने हमको बताया और आज हम यहां पर मौजूद हैं। आनंद जी, क्या मामला है? धन्यवाद पत्रकार महोदय। मामला ये है कि सन 2023 से इस ग्राम सभा में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है। इस बार जो प्रधान और सचिव और कुछ संलिप्त अधिकारी ब्लॉक के हैं, मिलकर ग्राम सभा में इन्होंने व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है। उसी का जमीनी स्थलीय निरीक्षण कुछ दिन पहले उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन के जो है कहने पे हुआ, आदेशित लेटर पे हुआ। आप स्थानीय कौशाम्बी जनपद के अधिकारियों से आपने शिकायत नहीं की? कौशाम्बी जनपद में जिलाधिकारी महोदय को सन 2023 में, सन 2024 में कई विषय रहे, कई मुद्दे रहे। यहाँ तक कि 7.5 लाख की लाइट, स्ट्रीट लाइट घोटाले का मामला रहा दिया, लेकिन आज तक जमीन पर किसी अधिकारी ने आके स्थलीय निरीक्षण नहीं किया था। पिछले 3 दिवस पहले उप सचिव उत्तर प्रदेश के जो है आदेशित लेटर पे 3 सदस्यीय टीम गठित हुई ब्लॉक से। उसमें थे जेई जो है अरुण कुमार कुशवाहा जी, एपीओ साहब, एडीओ साहब, 3 सदस्यीय टीम थी। आए, स्थलीय निरीक्षण किया। मौके पे 5 बिंदुओं पे 28 बिंदुओं पर 5 बिंदुओं पे जांच हुई। जांच में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार पाया गया। आपके सामने ये बगल में पीछे पंप हाउस है, 2,13,000 का मामला है। 2,13,000 पंप हाउस सुरंदरीकरण और मरम्मतीकरण का निकाला गया है। यहाँ आज तक चूना तक नहीं लगाया गया, यहाँ पुताई तक नहीं हुई, यहाँ घास तक नहीं काटी गई, सफाई तक नहीं हुई। हम देखते हैं जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि 0 टॉलरेंस की नीति, भ्रष्टाचार 0 है उत्तर प्रदेश में। लेकिन भ्रष्टाचार चरम पर है और शर्मनाक किया है कि बार बार शिकायत करने के बाद कौशाम्बी जनपद का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी जांच करने को तैयार नहीं। क्या माना जाएगा? आखिर भ्रष्टाचार हुआ है तो जांच क्यों नहीं? यह चढ़ावा पहुंच चुका है, इसलिए जांच में आनाकानी की जा रही है। अंदर चलते हैं और दिखाते हैं। जैसा कि आनंद सिंह जी दावा कर रहे हैं कि 2 लाख से ज़्यादा रंगाई पुताई में निकाल लिया गया है। और सामने आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये जनपद है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गृह जनपद है। आनंद सिंह के पास आप देख सकते हैं आरटीआई का खजाना है। ये सामने कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा आप दिखाने का प्रयास करें। हाउस मरम्मत और सौंदर्यीकरण 2,13,000 रुपया लागत का जो है निकाला गया है। 2,13,000 रुपया। अभी यहाँ आज तक चूना तक नहीं लगाया, इस पंप हाउस में चूना तक नहीं लगाया गया। सामने आप घास देख लीजिए, 3-3 फीट की घास जो है यहाँ पूरे में जंगल तक। परसों जांच होने के बाद यहाँ थोड़ी साफ सफाई, झाड़ू मरवाया गया। सचिव के आदेशित लेटर पे जो है जांच हो रही है। यहाँ अधिकारी हाथ खड़ा कर लिए। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की है कि जिला स्तर की टीम गठित की जाए, क्योंकि वो खुद दोषी हैं। उन्होंने MB की है, उन्होंने माप पुस्तिका बनाई है यहाँ की, वो खुद दोषी है, इसलिए उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। उनकी संलिप्तता है, ब्लॉक के अधिकारियों की संलिप्तता है। उन्हीं तीनों को नामित कर दिए गए जो अधिकारी संलिप्त हैं। सचिव महोदय, ग्राम प्रधान, इन्हीं सबको जो है जांच यहाँ दे दिया गया कि तो आप जांच करके मामला निपटा दीजिए। नहीं निपटा, हाथ खड़ा कर लिया इन लोगों ने। जो है आप पत्रकारों की ताकत है कि ग्राम सभा में इन्होंने जो है डीएम साहब को कह दिया है कि यहाँ जिला स्तर की टीम गठित की जाए। कौशाम्बी के वर्तमान डीएम साहब आपकी गिनती बेहद ही ईमानदार अधिकारी के रूप में होती है। हमारा वीडियो यदि आप तक पहुंचे तो निवेदन है कि इस मामले की जांच की जाए।
अब आप देखिए सौंदर्यीकरण हुआ है, कहने के लिए सौंदर्यीकरण है, कितना हुआ है आपके सामने है। ये सीधा डकैती है, लूट, खुलेआम लूट हुई है और अधिकारी जिम्मेदार हैं। कहने के लिए ये ग्रामीणों की सुविधा के लिए है, लेकिन यहाँ कदम रखने लायक नहीं है। चलिए अब आप आगे ले चलते हैं। यहाँ पर जो ग्रामीणों के लिए शौचालय बनाया गया है उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। अब आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये मेवहर गांव का सुलभ शौचालय है। आनंद जी ये बताइए कि इसके विषय में क्या आपके पास कोई? इसका भी हमने एप्लीकेशन दिया, इसका प्रमाण है हमारे पास। सन 2021 में पिछले प्रधानी में जब प्रधान दिनेश कुमार थे यहाँ के, उस समय 7.5 लाख की लागत से ये बनवाया गया। 1 साल 2 साल ये बंद ही था। बंद होने के बाद नए प्रधान बने, यहाँ इन प्रधान जी द्वारा 1,20,000 रुपया के ऊपर की रकम मरम्मत के नाम पे निकाल ली गई, जबकि कोई मरम्मत जमीनी हकीकत पे कोई मरम्मत नहीं कराया गया यहाँ। अब चलते हैं यहाँ की जो देख रेख करती हैं, क्या नाम है आपका? बड़की हमारा। क्या कहना चाहेंगी? अरे साहब, हमको एक रोटी का सहारा लगा दिए तो हमको पैसा कौड़ी में 4 बच्चे ने कैसे भूखन मर रहे हैं। कब से पैसा नहीं मिला? अरे हमको इसमें से 6 महीना, साल भरे में हो जाता, 2 महीना 1 महीना देते हैं 6,000। जबकि महोदय हर महीने का इनका जो है जो मानदेय 2,000 रुपया आता है। मेरे पास बिल है, मैं पत्रकार साहब आपको कोई अधिकारी आएंगे उनको दिखाऊंगा। हर बार निकलता है, हर बार निकाला जाता है, इन तक पहुंचता नहीं पैसा। बेहद ही शर्मनाक है। अब आप समझ सकते हैं गरीब महिला हैं, परिवार की जीविकोपार्जन के लिए यहाँ पर ड्यूटी कर रही हैं और इनका पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है और वो पैसा निकाला जा रहा है। कितना भ्रष्टाचार होगा और भ्रष्टाचार का चढ़ावा कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार होना तो आम बात है, लेकिन शिकायत होने के बाद जांच न होना ये बड़ी बात है। भी तोड़ देते हैं तो भी हम अपने पैसे लगाते, जो इसमें तेजाब आता है उसमें हम अपने से लगाते हैं, जो धुलाई करते सब अपने, बरस मंजन सब हम अपने से ले आके, घर से ले आके हम पैसा खर्चा करते हैं। अब आप देखिए शौचालय के ठीक बगल में बना है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। सामने आप तस्वीर में देख सकते हैं ये दरवाज़ा है और ये देखिए पानी का अंबार है, पानी भरा हुआ है। यहाँ पर इलाज होता है कि नहीं होता, लेकिन बन गया है। अंदाज़ा आप लगा सकते हैं इस ताले को देख कर कि कितने महीने से ये ताला खोला नहीं गया है। समझ सकते हैं स्थिति। यहाँ पर क्या किसी डॉक्टर की या तैनाती हुई? आज तक न डॉक्टर की तैनाती हुई ना कोई। यहाँ जब खुलता ही नहीं, यहाँ क्या है अंदर कोई जानता ही नहीं, कोई नहीं आता। ग्राम सभा में मरम्मत सौंदर्यीकरण के नाम पे मैं चैलेंज करता हूँ जिले के अधिकारियों को, आए जमीनी हकीकत देखे। मरम्मत सौंदर्यीकरण के नाम पे 50 लाख से ऊपर की रकम निकाली गई। स्थिति यह है कि आरोग्य मंदिर के सामने ताला भरा है, मच्छरों का गढ़ बना हुआ, बीमारियों का गढ़ बना हुआ। भैया यहाँ पर ग्रामीणों का इलाज होता है, लेकिन आएंगे ग्रामीण इलाज कराने तो एक बीमारी और लेकर चले जाएंगे, डेंगू या मलेरिया का। अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरह का विकास हो रहा है मेवहर ग्राम सभा में। चलिए ले चलते हैं अगले घोटाले की तरफ। अब आप देख सकते हैं हम पार्क में हैं। आनंद सिंह का दावा है कि 4.25 लाख रुपए में ये योगा के लिए और एक्सरसाइज के लिए मशीनें लगाई गई हैं। इनकी स्थिति देखिए और यहाँ पर जो घास फूस उगी है उसे भी आप लोग देखिए। क्या नाम है दादा, आप आए, क्या नाम है? मान बहादुर सिंह। ये कितने लाख में लगाई गई है एक्सरसाइज मशीन? 4 लाख रुपए में लगाई गई। 4 लाख कब लगी? इसी पंचवर्षीय में लगा है जी। हाँ। और आनंद जी आप देख लीजिए, मैं बताता हूँ आपको। जी। ये बिल है मेरे पास, मैं आपको बिल भी दिखा सकता हूँ। 3,94,000 रुपये लागत की ये 7 मशीनें हैं। इन 7 मशीनों की स्थिति ये है, जो मशीनें 1 लाख से ज़्यादा की कीमत नहीं है जिनकी, लेकिन एमबी 4 लाख का बनाया गया, 4 लाख रुपया निकाला गया, सब खा लिया गया लोगों द्वारा। स्थिति ये है, पत्रकार महोदय इधर दिखा दीजिए, ये देखिए सारी मशीनें कोई उसी तरह उसी हालत में पड़ी हैं। ये जनता के किसी काम के नहीं, जनता का पैसा कूड़े जैसे में फेंका जाता है, जो भी लगाया जाता है बाकी अपने खाते में अपनी तिजोरियों में भर लिया जाता है। देख सकते हैं ये मशीन है स्थिति। अब इधर भी आइए, लग जाए। ये देखिए यहाँ पर मशीनें लगाई गई, फोटो खिंचवाया गया। हो सकता है 2, 4, 6 महीने सही रही हों,
लेकिन आज यहाँ पर घास उगी है। स्थिति साफ बता रही है, चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि यहाँ पर कोई एक्सरसाइज के लिए नहीं आता है। ये देखिए, एक मशीन के बीचों बीच घास उगी है। तिरंगा यहाँ पर आप देख सकते हैं झुका हुआ है। ये कभी भी गिर सकता है। 4 बार सचिव महोदय इसको जो है आज तक एक ठिया बनवा के नहीं लगा पाए ग्राम सभा में। मेन पार्क का तिरंगा है। क्या देश के तिरंगे का भी अपमान होगा, राष्ट्र ध्वज का? इसको भी देखने वाला कोई नहीं है। आप देख सकते हैं स्थिति क्या है। हमारे गांव में सर 5 साल हो गए, आज तक पानी नहीं गया। पानी टंकी का पानी हमारे गांव में आज तक 5 साल में एक बार नहीं गया। मौके पे इसकी जांच कराई जाए, सत्यता देखा जाए। लक्ष्मणपुरवा यही ग्राम सभा लगता है, और जहां इंटरलॉकिंग नाली वो खरंजा लगा दिए हैं, आज तक नाली नहीं बनवाए हमारे घर के सामने जहाँ मेरा गौशाला है। और ग्राम सभा की जमीन है, उसमें अवैध निर्माण हो गया, दीवार खड़ी हो गई। क्या नाम है? नाली नहीं बना। छोटकू यादव, लक्ष्मणपुरवा। अब बगल में वो क्या कहते ये ग्राम सभा की जमीन है, तालाबी रकबा है 2403 नंबर, उसमें अभी अभी दीवार खड़ी करवा दिए, और उसमें नाली आज तक नहीं बनी। इसकी मौके पर कार्रवाई की जाए। अब पानी 5 साल से आज तक नहीं आया पूरे गांव में। पूरे गांव में चल के सर्वे किया जाए, देखा जाए। प्रधान जी से आप लोगों ने मिला, क्या नाम है उनका? बिमला सिंह सिंगरौर जी हैं। वो तो देखती ही नहीं, उनको कुछ जानकारी नहीं होगी। मौके पे वो आपको कभी नहीं मिलेंगी। कौन देखता है? वृद्ध महिला है, उनके पति प्रतिनिधि हैं, देवर काम देखते हैं। क्या नाम है? उनका नाम राम जी है। राम जी। हाँ, वही काम देखते हैं सारा जो है। 2 फर्म है उनकी, राम जी की, प्रधान जी के देवर की 2 फर्म है। एक राम जी ट्रेडर्स, एक RSS ट्रेडर्स, और कई ट्रेडर्स हैं, फर्म है, जिनमें सारा पैसा जाता है इनके भ्रष्टाचार का। खुद निजी फर्म में, अपने निजी फर्म में इन लोगों का पैसा जाता है। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, पूरी डिटेल है। इस वक्त हम जहां खड़े हैं, यहाँ पर इंटरलॉकिंग और नाली का काम दिखाया गया है। 4,59,000 बजट है। और आनंद जी, कब बनी थी? ये अभी बनी है सन 2023 में। तभी हमने इस मामले को जो है DM साहब, जिलाधिकारी महोदय को एप्लीकेशन देके संज्ञान में लाया था कि इसमें नाली नहीं बनाई गई और ये मानक के विपरीत है। हमारे पास न्यूज़पेपर की कटिंग भी है और उस समय की जो फुटेज वगैरह भी है। इसको उखड़वा के फिर से प्रधान जी ने कुछ जगह गिट्टी भरवाई थी। और नाली निर्माण इसमें, ये देखिए आप, मेरे पास बिल है। राकेश के घर के कोने से पप्पू सिंह के घर के कोने तक इंटरलॉकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य 4,20,000 रुपया निकाला गया है। 120 बोरी सीमेंट का प्रयोग किया गया है। नाली निर्माण इसमें आपको पूरे रास्ते में कहीं मिलेगा नहीं। थोड़ा सा आप लोग साइड हो जाए। अब आप देखिए, ये इंटरलॉकिंग है। इधर कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा दिखाएं इधर, और इधर भी दिखा दें, और सामने भी दिखा दें। कहीं नाली दिखाई दे रही हो तो बताइए। हमको लगता है कि गुप्त रूप से, जैसे चित्रकूट में गुप्त गोदावरी में जो जल बहता है, ठीक उसी तरह से प्रधान जी ने यहाँ पर नाली का जो निर्माण कराया है वो गुप्त रूप से है। नीचे नीचे से धारा जा रही होगी। अब आप देख सकते हैं ठीक सामने जो शटर आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा हम साथी कैमरामैन को कहेंगे कि जूम करने का प्रयास करें, और देखिए वहाँ शटर से और यहाँ तक, ये इस घर तक सामने जो घर दिखाई दे रहा है, इंटरलॉकिंग प्लस नाली। लेकिन नाली आप लोग खोज कर बताइए कि जो है यहाँ पर नाली कहाँ बनी है। इस वार्ड के सदस्य हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, थोड़ा सा आप इधर आएँ। क्या नाम है? महेंद्र सिंह। आप सामने देखें, 3,59,000 बजट इसका दिखाया गया है, नाली प्लस इंटरलॉकिंग। क्या कहेंगे? नहीं, इसमें क्या हुआ, इंटरलॉकिंग तो लगी है लेकिन नाली का निर्माण नहीं हुआ है। इसमें जब RCC का ठेका हुआ था बहुत साल पहले, उसी समय की नाली बनी हुई है। इधर कोई नाली नहीं बनी है। जो भी बना है वो इंटरलॉकिंग का हुआ है। इसके लेकिन इसमें नाली और इंटरलॉकिंग दोनों दिखाया गया नहीं, तो गलत है। तो आपने विरोध नहीं किया? सदस्य हैं आप? इनसे कई बार बोला गया है कि जो भी काम कर रहे हो गलत कर रहे हो। कई बार हमने बोला है कि गलत कर रहे हो। ऐसा नहीं होता तो ठीक है, आदमी खाता है, लेकिन इतना नहीं खाता है कि पूरा पूरा खा जाए। मैं ग्राम सभा सदस्य होने के नाते कई बार इनसे बोल चुका हूँ कि आप गलत काम कर रहे हैं, गलत काम मत करिए। काम करते हुए आप पैसा खाओ, उसमें कोई दिक्कत, लेकिन बिल्कुल से पूरा खा जाओ एक तरफ से, वो ठीक नहीं है। यहाँ सामने इधर जो है मंदिर है, और इधर यहाँ पर कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा इधर आप दिखाएं, संजय का घर। 3,54,000 का बजट जारी हुआ है, इंटरलॉकिंग प्लस नाली। आनंद जी,
कितना निर्माण हुआ है? इसमें इंटरलॉकिंग लगाई गई है। इंटरलॉकिंग आप देख लीजिए, कहीं पे 1.5 फीट है, कहीं पे 1 मीटर होगी, कहीं पे 1 फीट भी नहीं है। 1 ईंट लगी है सामने। और इंटरलॉकिंग प्लस नाली निर्माण के नाम पे जो है यहाँ 3,54,000 रुपया निकाला गया है। नाली निर्माण कहीं नहीं कराया गया। आरसीसी के समय की नाली बनी हुई है, उसी के ऊपर से कुछ चट्टे लगाए गए हैं, तो नाली कवर का अलग से पैसा ग्राम सभा में 15-20 लाख रुपया भ्रष्टाचार उसमें भी है। भाई साहब है हमारे साथ, जिनके घर तक ये दिखाया गया है कागज में, कागज मेरे हाथों में, क्या कहना चाहेंगे? जब कहा तो कही नहीं, हमारे कहने से क्या कहेंगे आप? एमा नाली नहीं बनी, जब आरसीसी बनी रही है तब इसमें नाली बनी है। बीच कूच जब चट्टा टूटे हैं वो चट्टा रख गए हैं, बाकी इंटरलॉकिंग हुई है इसमें बस। 3,54,000 रुपए। पैसा कितना लाग हम साहब का जानी पैसा कितना लागत, लेकिन नाली को भी तो दिखाया गया। नाली दिखावेगा है वो तो पैसा कमाए के बारे दिखावेगा है, कहे के बारे दिखाओगे का तो हम नहीं बता सकती है। अब इसका क्या मानक है, कैसे ये बनी? क्या नाम है? ये अरुण कुमार मेरा नाम है। ये नाली जब बनी है, जब अम्बेडकर ग्राम सभा हुआ था तब, और उनके मतलब कि ये है इस ठेका में काम किए हैं, इसी वाले मैं मुंशी का काम करता। क्या नाम है? कुलदीप कुमार। और उस दिन जब जांच आई थी तो महोदय जी से कहा गया कि ये नाली नहीं बनी, तो जबरदस्ती मतलब जो जांच करता थे उनसे कहा गया कि नहीं बनी ही थी। और प्रेजेंट टाइम मतलब न चाचा थे न कोई और खास व्यक्ति थे। अब इनका घर ये है, अब इनसे ओरिजिनल पूछिए कि नाली बनी थी कि नहीं बनी। नाली बनी कि नहीं बनी अभी जो इंटरलॉकिंग हुई? तो नाली साहब 15-16 साल पहले की बनी है, अभी नाली नहीं बना हुआ। कम बसपा सरकार की भी जब आरसीसी बना है तभी की नाली बनाया हुआ है। बाकी इसमें रिपेयरिंग जो चट्टा पट्टा कहीं कहीं फूटे वही सब किया गया। और इंटरलॉकिंग की स्थिति ये है, कहीं 1 फीट है, कहीं 2 फीट है, कहीं 2.5 फीट, कहीं 3 फीट। बजट कितना निकाला गया? 3,54,000। गजब की ग्राम सभा है, गजब के प्रधान जी हैं, और भ्रष्टाचार चरम पर है। आनंद जी कहाँ चले? अब अगले विषय पे चले। आपको यहाँ चलिए अगले पड़ाव पर। 2,37,00,000 का विषय दिया है मैंने। एक विषय पे एक विषय दिखाऊंगा मैं आपको। जिस इंटरलॉकिंग में हम खड़े हैं, ये तो भ्रष्टाचार से भी बड़ा भ्रष्टाचार हो गया है। 1 नहीं 2 नहीं 3 बार इस इंटरलॉकिंग का पैसा निकाला गया है। सदस्य महोदय जी हमारे साथ है, इनसे पहले समझेंगे क्या हुआ है। ये जो है जयराम सिंह के मकान से लेकर के लाल बहादुर सिंह के मकान तक, ये पिछली पंचवर्षीय योजना में ऑलरेडी इसमें इंटरलॉकिंग लग चुकी थी। इसके बाद जो इस बार पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया है कि जयराम सिंह के घर से, और ये दिखाया गया है वो कन्हैया सिंह के घर तक, और ये करण सिंह के घर से लेकर के मंदिर तक एक नंबर से ये इंटरलॉकिंग लगी है। उसके बाद फिर बीच में मकान पड़ता है लाल बहादुर सिंह का। लाल बहादुर सिंह के मकान से फिर दिखाया गया है महेंद्र सिंह के घर तक। फिर उसके बाद ये बीच में पड़ता है मंदिर, और मंदिर से फिर दिखाया गया है महेंद्र सिंह के भाई हैं धर्मेंद्र सिंह के घर तक, जबकि दोनों मकान एक ही हैं। ये इसमें इतनी बड़ी भ्रष्टता हुई है कि एक ही इंटरलॉकिंग को कई बार नाम बदल करके उससे पैसे निकाल लिए गए हैं। एक घर में जैसे 2 भाई हैं तो एक भाई का पहली बार और दूसरे भाई का दूसरी बार, एक ही जगह केवल जगह और नाम बदला गया है, पैसा 3 बार निकाला गया। प्रधान जी ने विकास कितना बढ़िया किया है, आप देख सकते हैं कि सड़क पर गंदगी बह रही है। नाली कहाँ है आप लोग देखकर खुद अंदाजा लगाइए। और शर्मनाक बात यह है कि भ्रष्टाचार हुआ, शिकायत के बाद भी कौशाम्बी जनपद के जिम्मेदार अधिकारी जगे नहीं। ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा है। जमीनी हकीकत बढ़ावा आखिर क्यों दिया जा रहा है? क्या टेबल के नीचे से चढ़ावा पहुंच गया है अधिकारियों के पास कि शिकायत के बाद भी जांच करना उचित नहीं समझ रहे हैं? यहाँ के प्रधान और उनके जो है लोग इस तरह की बात करते हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा कहना है कि लोग कम से कम जनता, हमारे ग्राम सभा की जनता देख ले। ये हकीकत है, उनकी जो है टैक्स का पैसा इस तरह लूटा जाता है। इस तरह अंग्रेज बनकर लोग आते हैं ग्राम सभा में, और जैसे पहले अंग्रेज लूटा करते थे, यहाँ का पूरा जो है कमाई लूट के ले जाते थे। हमारी ग्राम सभा का हाल वैसा हो गया। बाहर के लोग आके यहाँ का पैसा लूट के अपनी तिजोरियाँ, अपनी जमीनें, अपने पेट्रोल पंप ये सब बनवा रहे हैं। योगी जी आप एक संत हैं,
गृहस्थ जीवन आप त्याग चुके हैं और संत ईमानदार होता है, लेकिन आपके ही राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। और गलत बात यह है कि शिकायत करने के बाद भी जांच नहीं हो रही। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बड़ा समर्थक हूं और मैं बहुत बड़ा समर्थक हूं, लेकिन इस भ्रष्टाचार वाले विषय में मैं सरकार से भी बहुत दुखी हूं कि मैंने सन 2023 से इतने लेटर दिए, आज तक स्थलीय जांच पे कोई अधिकारी आके ठोस कार्रवाई नहीं कर पाया। ये आरटीआई है, ये आरटीआई के बिल्स वगैरह हैं, आरटीआई के हैं, पंचायत मित्र ऐप के हैं, बहुत बिल है, सब आरटीआई से लिया मैंने। 3 बार सचिव साहब ने दिया नहीं। कितना वजन होगा? वजन सर वो 2 बंडल है सर, जो है पेज, अब पूरा स्टडी किया है मैंने। यहाँ इस तरह के पैसा निकले हैं, केचुआ पालन के नाम पे 2.5 3 लाख रुपया निकला है। ग्राम सभा की किसी भी जनता से आप पूछ लीजिए कितना केचुआ यहाँ बना है। आनंद जी ने आरटीआई के द्वारा इसे हासिल किया गया है। ये कागज, इस कागज का वजन है लगभग 5 से 6 किलो। लेकर टहल रहे हैं 2023 से, अधिकारियों की चौखट पर फरियाद कर रहे हैं। सुनने वाला कोई नहीं, सुनेगा कौन? क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त है अधिकारी, यहां से लेकर लखनऊ तक के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगर ईमानदार होते तो एक शिकायत पर जांच होती, अभी तक प्रधान के और सचिव के खिलाफ कार्रवाई हो गई होती, लेकिन जांच नहीं हुई। 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, चुनाव सर पर है। हम तो सरकार से निवेदन करते हैं, पत्रकार महोदय, इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाएं, अपने शासन स्तर की टीम भेजे। अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मेरे खिलाफ सरकार कार्रवाई कराए, मैं जेल जाने को तैयार हूं, या तो दोषियों को जेल भेजे। क्यों, आपने कौन सा भ्रष्टाचार किया? जो मैंने जो लेटर, नोटरी पैड, हलफनामे पे मैं अपना प्रार्थना पत्र दे रहा हूं, अगर मेरा हलफनामा झूठा है, मैंने जो है यहाँ अगर गलत आरोप लगाया है, तब मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, नहीं तो दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई। आप लोगों से इतना ही कहेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि जांच हो और कार्रवाई हो। माननीय महाराज तक अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और यदि आपके ग्राम सभा में भी भ्रष्टाचार हुआ है तो हमें कमेंट करें, उस भ्रष्टाचार को हम दिखाएंगे। आपके गांव हम पहुंचेंगे, आपकी आवाज हम बनेंगे।